नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सेशन 23 से 27 वाले विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश मेजर का देखेंगे सिलेबस दोस्तों। ठीक है, तो इंग्लिश मेजर में आपको पढ़ना है मेजर 6, मेजर 7 और मेजर 8। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको एक चीज़ और जानकारी देना चाहेंगे कि अगर आपका बीएससी तो वैसे सबको पढ़ना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया, वहाँ आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर से लेके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, आंसर वगैरह सब जो है अपलोड है, प्लेलिस्ट है, तो जाइए देख लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपका एईसी हिंदी है, देखिए बहुत सारे लोग एईसी हिंदी भी रखे होंगे। ठीक है, तो अगर आपका एईसी हिंदी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके तैयारी कर लीजिए। और अगर एईसी इंग्लिश है तो उसका भी तैयारी करवाया जाएगा। तो चलिए आप देखते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले मेजर 6 आपको क्या पढ़ना है, तो ब्रिटिश पोइट्री पढ़ना है जो 19th सेंचुरी से लेके है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है, टोटल 100 मार्क्स का होता है, तो ये सब बताने की जरूरत ना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। देखिए बोल रहा है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश पोएट्री इन 19th सेंचुरी विथ सिग्निफिकेंट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स एंड अदर इन्फ्लुएंस मूवमेंट्स ट्रेंड्स अलोंग विथ इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल पोएट्स एंड देयर वर्क। तो ये आपको पढ़ना है यूनिट 1 में। यूनिट 2 में पढ़ना है लाइन्स रिटन ए फ्यू मील्स एबव तीन ट्रेन एवे। जो ये लिखा गया, ये पोयम ये लिखा गया विलियम वर्डवर्थ के द्वारा, तो ये आपको पढ़ना है। फिर है कुबला खान के द्वारा एसटी कॉलरेज लिखा गया है, तो ये आपको पढ़ना है यूनिट 2 में। यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, तो देखिए यूनिट 3 में आपको पढ़ना है ऑड टू वेस्ट वाइंड, पीबी सेले के द्वारा लिखा गया। फिर ऑड टू द नाइटिंगेल, तो ये लिखा गया जॉन कीट के द्वारा, तो ये आपको पढ़ना है यूनिट 3 में। यूनिट 4 में पढ़ना है इन मेमोरियम। ठीक है, इन मेमोरियम जो है टेनिसन के द्वारा। फिर है हाउ डू आई लव दी, तो ये लिखा गया एलिजाबेथ बैरन बोरिंग के द्वारा। फिर है माई लास्ट डूच, तो ये रॉबर्ट बोरिंग के द्वारा लिखा गया। तो ये आपका सिलेबस है। ठीक है, जो कि मेजर 6 के लिए है। अब मेजर 7 देखेंगे, तो मेजर 7 चलिए देखते हैं। तो मेजर 7 है दोस्तों, जिसमें आपको पढ़ना ब्रिटिश राइटिंग, जिसमें 20th सेंचुरी से अर्ली का पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए इसमें यूनिट 1 आपको क्या पढ़ना है, तो हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी, जो 1900 से 1950 ईस्वी तक का है, इन इंग्लैंड विथ सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस एंड मूवमेंट अलोंग विथ इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल ऑथर एंड देयर वर्क। तो ये आपको पढ़ना है यूनिट 1 में। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है दोस्तों, तो यूनिट 2 में आपका जो है पोयम वगैरह है, जिसमें आपको पढ़ना है विल्ड अस्वैन एट कूली, तो ये WP8 के द्वारा लिखा गया। फिर है लव सॉन्ग ऑफ जे अफराड प्रूफ फ्रॉक, तो ये TS इलियट के द्वारा लिखा गया। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है पॉल मेलियन, जो भी GB साउ के द्वारा। फिर द हार्ट ऑफ द मैटर ग्राहम ग्लीन के द्वारा लिखा गया है। चौथा यूनिट है जिसमें ट्रेडिशनल एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, जो है TS इलियट के द्वारा लिखा गया। तो ये आपको मेजर 7 में पढ़ना है, इंग्लिश मेजर 7। ठीक है दोस्तों, अब आ गया हम लोग का मेजर 8 इंग्लिश। तो चलिए देखते हैं। मेजर 8 इंग्लिश में आपको पढ़ना है मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा। ठीक है, जो कि ये भी क्रेडिट 4 और 100 मार्क्स का ही रहता है। तो चलिए इसमें यूनिट 1 जो है आपका क्या पढ़ना है, तो यूनिट 1 है टॉपिक्स ऑफ द स्टडी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूरोपियन ड्रामा, पॉलिटिक्स, सोशल चेंज एंड द स्टेज, टेक्स्ट एंड परफॉर्मेंस, रियलिज्म एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ट्रेजेडी एंड हीरोइज्म। तो ये आपको पढ़ना है यूनिट 1 में। यूनिट 2 है घोस्ट, जो कि हेरिक इब्सन के द्वारा लिखा गया है। यूनिट 3 है जिसमें द गुड ओमेन ऑफ सेट्रूजन, जो है बर्टलॉट ब्रेच के द्वारा लिखा गया है। यूनिट 4 हो गया हम लोग का डायनासोर, जिसको राइनोसोर बोलते हैं, ये लिखा गया है लोनियोस्को के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 4 तक ही है जो आपको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, ये आपका था मेजर 6, मेजर 7, मेजर 8 का जो है इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश का सिलेबस था। अब आपका माइनर क्या है जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि उसका भी सिलेबस अपलोड किया जाए। और इसका जो है आपको दोस्तों जो PDF वगैरह, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF वगैरह मिल जाता है। ठीक है, तो ये था वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।